पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद LOC के पास आतंकी लॉन्च पैड्स को अंदर के इलाकों में ले जाया गया। ध्वस्त किया गया बालाकोट आतंकी कैंप जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा प्रशिक्षण कैंप था। वो शहीद हो गए। यह ओसामा बिन लादेन के गढ़ एबटाबाद से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर था। अमेरिका ने 2011 में एबटाबाद में हवाई हमले में लादेन को मार गिराया। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. बालाकोट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मानसेरा जिले में LOC से 80 किलोमीटर की हवाई दूरी पर स्थित है। हवाई हमले में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी, प्रशिक्षु आतंकी और वरिष्ठ आतंकवादी कमांडर मारे गए। बालाकोट आतंकी कैंप का संचालन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के बहनोई मौलाना यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद घोरी ने किया था। पाकिस्तान आतंकवाद को एक औजार के रूप में इस्तेमाल करता है, विशेषकर आक्रमणकारी गतिविधियों के लिए, और उसे स्वीकार करना उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए परेशानी पैदा करेगा। इसके बावजूद कि हम उसे सबूत देते हैं, बल्कि सबूत देने की ज़रूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि उसके पास सबूत वर्तमान है, टेररिस्ट कैंप वहाँ पे हैं और वो जानता है, बल्कि उनका समर्थन करता है वो, इसलिए वो चोरी छिपे ये काम करता है। और जब सबको मालूम हो जाती है तो वो नकारता है या फिर उसकी अनदेखी करता है। जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया जुनून की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश था। लेकिन इसके साथ बहुत संतुलित प्रतिक्रिया भी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एयर स्ट्राइक के बाद की प्रतिक्रिया में
उनको नॉन मिलिट्री प्री एम्पिटिव स्ट्राइक जैसी नई तकनीकी परिभाषा का इस्तेमाल किया। इसने दुनिया को दिखाया कि ये ऑपरेशन एक खतरे के आकलन पर आधारित था, जिसमें पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों और बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया गया था। इसके साथ ही नागरिकों के नुकसान की आशंका को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया था। भारत ने स्पष्ट रूप से बताया कि एयर स्ट्राइक को खुफिया जानकारी के आधार पर काउंटर टेरर स्ट्राइक के रूप में वर्णित किया गया था और इसका उद्देश्य सेना की आक्रामकता को बढ़ाना नहीं था। हालांकि भारत ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि उनके युद्ध विमान एलओसी को पार कर आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान में 80 किलोमीटर तक पहुंच गए थे। भारत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। हमने पाकिस्तान को बहुत मौके दिए हैं, बहुत बार कहा है कि आपके ज़मीन से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कार्रवाई नहीं की है, तो उसके जो अपेक्षित कार्रवाई थी, क्योंकि वो नहीं हुई, तो उसके कारण भारत को अपनी तरफ से कुछ करना पड़ा ताकि इन चीज़ों पर लगाम लगाई जाए। भारत में 3.5 दशकों से पाकिस्तान आतंकवाद का जहर फैला रहा है। बदली हुई भारत की आतंकी रणनीति पाकिस्तानी आतंकी समूह के लिए करारा जवाब है। पाकिस्तानी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ बदले हुए वैश्विक दृष्टिकोण का एहसास किया था और यहां तक कि पाकिस्तानी आतंकवादी समूह एयर स्ट्राइक के बाद बढ़ते तनाव के बीच शरण पाने के लिए छटपटा रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक संयुक्त सत्र बुलाया और अपने कूटनीतिज्ञों को भारत द्वारा दुनिया में एक आक्रामक कार्यवाही के रूप में एयर स्ट्राइक के मुद्दे को उठाने के लिए कहा। इमरान खान ने राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण की एक बैठक भी बुलाई। हालांकि पाकिस्तान के पास उपलब्ध विकल्प बहुत सीमित थे। भारतीय हवाई हमले से जमीनी नुकसान से पाकिस्तान लगातार इनकार कर रहा था। वो जो कुछ करना चाहते हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि सोच समझ के करिएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट्स ने 27 फरवरी 2019 को जम्मू के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में कलाल इलाके में सुबह 10:20 पर हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। उसके साथ ही संघर्ष शुरू हुआ था। इन पाकिस्तानी युद्ध विमानों ने 10 F-16, JF-17 और मिराज 5 के बेड़े से एलओसी पार की। भारतीय वायुसेना के 8 लड़ाकू विमानों ने जवाबी कार्यवाही शुरू की। इनमें 4 सुखोई 30 MKI, 2 अपग्रेड मिराज 2000 और 2 MiG-21 बाइसन शामिल थे। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स का पीछा किया और पीछे धकेल दिया और फिर पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने लेजर गाइडेड बम गिराए जो उनके निर्धारित लक्ष्य से चूक गए और कहीं और गिरे। तो पहली बात है हमारी स्ट्राइक हुई, जिसको उन्होंने झूठ बोल के कहा नहीं आई। दूसरा उन्होंने कहा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल इंटैक्ट है, वो भी झूठ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। तीसरा उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। हमने कहा कि हमारा दुश्मनी आपसे नहीं है, आपके लोगों से नहीं है, केवल आतंकियों से है और हमारा हक बनता है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। और अगर पाकिस्तान ये झूठ ना बोलता कि आपने किया ही नहीं, तो फिर पाकिस्तान ने जो काउंटर स्ट्राइक करने की कोशिश की वो किस लिए की? MiG-21 बाइसन में सवार विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने
पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट का पीछा करते हुए उसे R-73 एयर टू एयर मिसाइल से निशाना बनाया। इससे F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया। यह एक 2 सीटर लड़ाकू जेट था और इसके दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 2 पायलट्स को LOC के पार पाकिस्तान क्षेत्र में पैराशूट द्वारा उतरते देखा गया था। Wing Commander Abhinandan was in two-way communication with me once the time he was in the air. He was provided with the air situation picture. I was constantly monitoring the air situation picture. I was observing the posture of enemy aircraft, which was continuously passed to Wing Commander Abhinandan. And at the time, Wing Commander Abhinandan launched on the most offensive appropriate target. The F-16 was taken down by Wing Commander Abhinandan. That was the situation of intense battle. The situation was very flexible. There were multiple aircrafts of enemy, and our fighter aircrafts were countering them all along the axis, and they did it very beautifully, and it was a feeling of very satisfaction when we saw the blip of F-16 fading off from our screen. My guy's going nose down! इस डॉग फाइट में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 बाइसन भी क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने अपने MiG-21 बाइसन से इजेक्ट कर दिया। हालांकि POK में पैराशूट द्वारा विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान उतरे। उसी समय उन्हें पहले स्थानीय लोगों ने पकड़ा और पीटा भी। बाद में उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। हाँ, पाकिस्तान ने पहले कहा था कि 2 पायलट पकड़े गए, 2 हवाई जहाज मार गिरा शायद। उसके बाद मालूम हुआ कि नहीं, एक ही पायलट उनके हाथ में है। तो ये भी एक स्पष्ट नहीं हो पाता कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि जब 2 पैराशूट हमारे लोगों ने देखे, उसमें से एक तो उनका ही था, उनके पायलट का था, और बाद में उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि एक उनका पायलट था, जो कि अब उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं वो लोग। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। भारत और पाकिस्तान ने कई हवाई अड्डों का संचालन बंद कर दिया। भारत ने अस्थायी रूप से श्रीनगर, जम्मू और लेह, अमृतसर और चंडीगढ़ सहित अन्य हवाई अड्डों पर नागरिक विमानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। पाकिस्तानी वाणिज्यिक विमानों को भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची सहित प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ानों के लिए अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया था। आपने नोटिस किया, इंडियन एयरफोर्स ने कभी हमारे जो सिविल एयर ट्रैफिक है उसको हमने कभी बंद नहीं किया। सिर्फ 27 को जो बैटल चल रहा था उस टाइम 2-2.5 घंटे के लिए हमने श्रीनगर का एयर स्पेस बंद किया। रेस्ट ऑफ इट वी डिड नॉट अलाउ द टेंशंस विद पाकिस्तान टू डिक्टेट आवर सिविल एविएशन, बिकॉज आवर इकोनॉमी इज मच बिगर, मच स्ट्रॉन्गर एंड मच मोर इफेक्टेड एज कंपेयर टू देयर्स। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय हवाई क्षेत्र के उल्लंघन को ऐसा संदेश दिया कि यदि आप हमारे देश में घुसपैठ कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। अगर स्थिति बिगड़ी तो परिस्थिति किसी के नियंत्रण में नहीं रहेगी। ऐसा बताकर उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स की हिमाकत को उचित बताने की कोशिश की थी। हमारा पहले से प्लान था कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, कोई कैजुअल्टीज ना हो। सिर्फ हम ये बताएं हिंदुस्तान को कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमारी मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाके कार्रवाई कर सकते हैं। सिर्फ इसका ये मकसद था। मेजर आपको ये देखने वाली बात होती है कि ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था।
हमारा ऑब्जेक्टिव बालाकोट में स्ट्राइक करने का था, जो हम अचीव कर चुके। उनका ऑब्जेक्टिव हमारे आर्मी के ठिकानों पे स्ट्राइक करने का था, वो नहीं कर सके। भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को तलब किया और पाकिस्तान की आपत्तिजनक बयानबाजी का कड़ा विरोध किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय हवाई क्षेत्र के उल्लंघन और सीमा पर गोलीबारी का विरोध किया था। भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को तुरंत रिहा करने का आग्रह किया। जो F-16 है, 32 हवाई जहाज F-16 अमेरिका ने दिए थे। शर्त लगाई थी कि इनको केवल टेररिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा फतह एरिया में, और वो भी हकानी नेटवर्क और अलकायदा के खिलाफ, और किसी ऑफेंसिव ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। जब हमने उसको मार गिराया तो पाकिस्तान ने कहा हमने F-16 इस्तेमाल ही नहीं किया। एक तो ये झूठ बोला। उन्होंने अपने देश के अंदर इंजन के पार्ट्स दिखाए, वो उनके अपने हवाई जहाज़ के थे। उन्होंने समझ लिया कि ये MiG-21 के। उससे भी साफ तौर पे नज़र आ गया दुनिया को कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा झूठ बोल रहा है। एक झूठ को छुपाने के लिए उसको अनेकों झूठ बोलने पड़े। 27 फरवरी 2019 की सुबह पाकिस्तान ने 2 भारतीय पायलट्स को पकड़ने की बात कही। 2 पायलट्स ज़मीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया। लेकिन शाम तक पाकिस्तान ने अपना बयान बदल दिया, यह कहते हुए कि केवल एक भारतीय पायलट को गिरफ्तार किया गया था। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के बीच एक लंबी बैठक हुई।